निष्ठुगुड़ा के करीब करीब 6 गांव के किसान, 6 गांव नहीं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 समिति के किसान आकर जो निष्ठुगुड़ा का जो मंडी था मुख्य गेट पर बैठ गए थे और धरना प्रदर्शन कर। पहले विभिन्न ग्रामों के कृषकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था तहसील ऑफिस आकर के प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही थी। तभी 50 से 51 एकड़ में फसल क्षति का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। नमस्कार, लोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। शाम को 6 बजने वाले हैं और महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो निष्ठुगुड़ा के किसान थे, निष्ठुगुड़ा के करीब करीब 6 गांव के किसान, 6 गांव नहीं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 समिति के किसान आकर जो निष्ठुगुड़ा का जो मंडी था मुख्य गेट पर बैठ गए थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये था कि उनकी ये मांग थी कि बकायदा आप दहीगांव जाइए, मतलब एसडीएम के पास ये मांग रहे थे कि आप दहीगांव जाइए, दहीगांव में वहां पर जांच करवाइए कि किन किन किसानों के खेतों में धान हुआ है, धान नहीं हुआ है। वही जब एसडीएम के निर्देश के बाद मौके पर जो तहसीलदार थे, तहसीलदार गेंदलाल साहू भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जांच की कार्रवाई को भी उन्होंने पूरा कर लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे, इसीलिए मैं मेरे को शाम को जो अभी समय 6 बज रहा है और मेरे को मेरे चैनल पर आना पड़ा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि करीब करीब 29 किसानों का अभी जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हमने जो तहसीलदार गेंदलाल साहू जी से चर्चा किया तो उन्होंने भी लोकल टीवी पर बाइट दिया है। उस बाइट को भी आपको कुछ देर के बाद सुनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि 29 किसानों का लगभग 50 एकड़ का, दहीगांव के 29 किसानों का 50 एकड़ का जो फसल है, फसल चौपट हो गया, ऐसा कहना है। तहसीलदार ने ये बताया कि उन्होंने पटवारी को मौके पर भेजा था। पटवारी ने जो जांच की जो कार्रवाई है, जांच की कार्रवाई करने के बाद जो रिपोर्ट प्रेषित किया है, पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 29 किसानों का 50 से 51 एकड़ में जो उन्होंने जो फसल लगाया था, फसल चौपट होने की बात कही गई है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये जानकारी है कि दहीगांव के करीब 7 से 8 किसानों का टोकन कट चुका है। दहीगांव के किसान टोकन कटवा चुके हैं, लेकिन जानकारी हालांकि इसकी अभी तक जो दबने के किसानों ने एक भी किसानों का, दबने किसानों का ये नहीं कट पाया है, टोकन नहीं कट पाया है। लेकिन जो खबर ये सामने आ रही है, खबर ये हमें मिल रही है कि दहीगांव के भी दहीगांव के साथ साथ दबने के किसान भी आने वाले दिनों में निष्ठुगुड़ा मंडी पहुंचकर धान बेचने वाले हैं। थोड़ा सा हम निष्ठुगुड़ा का जो मंडी है, निष्ठुगुड़ा मंडी पर नजर में डालना चाहूंगा। आप लोगों को बता दूं कि निष्ठुगुड़ा मंडी के अंतर्गत ऊपरपीटा, कोसमकानी, दबनई, दहीगांव, नवागुड़ा, निष्ठुगुड़ा, परवापाली, फुलीमुड़ा, ये करीब 8 गांव निष्ठुगुड़ा समिति के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें किसानों की संख्या क्या है, भाई कितने किसान हैं, तो इसका भी डिटेल आप लोग को बता दूं। ऊपरपीटा में करीब करीब 62 किसान है, कोसमकानी में 64 किसान है, दबनई में 37 किसान है, दहीगांव में 134 किसान है, नवागुड़ा में 63 किसान है, निष्ठुगुड़ा में 199 किसान है, परवापाली में 101 किसान है और फुलीमुड़ा में 90 किसान है। इसी तरह कुल 750 किसान जो पंजीकृत है निष्ठुगुड़ा मंडी के अंतर्गत। अब आप लोग को यह बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बता दूं आपको कि ऊपरपीटा में कुल रकबा जो हेक्टेयर में है वो 120.08, ये कुल रकबा हेक्टेयर में है। और धान का रकबा हेक्टेयर की भी बात को बताना चाहूंगा। धान का रकबा हेक्टेयर वहां पर 109.45, 109.45 वहां पर है। कोसमकानी की बात की जाए तो यहां तो पहले आप सदस्यों की संख्या आपको बता चुका हूं। कुल रकबा यहां पर हेक्टेयर में 97.98 है, जबकि धान का रकबा 84.19 है। फिर हम अब बात करेंगे दबने का। दबने में यहाँ पे 37 किसान है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कुल रकबा हेक्टेयर में 93.45 है, जबकि धान का रकबा 72.36 है। फिर चौथे नंबर पर हम बात करेंगे दहीगांव का। दहीगांव में जैसे कि पहले ही मैंने चर्चे में आपको सबसे पहले बता दिया था कि 134 किसान है और इनका कुल रकबा हेक्टेयर में 175.06 यहाँ पे कुल हेक्टेयर में है, जबकि इनका धान का जो रकबा है 150.58 ये धान का इनका रकबा है। नवागुड़ा में 63 किसान है, इनका जो रकबा है 87.09 और इनका जो धान का जो रकबा है 75.65, ये इनका धान का रकबा हेक्टेयर का है। अब हम निष्ठुगुड़ा की बात करेंगे। निष्ठुगुड़ा में जबकि 199 किसान है, इनका है 320.02 इनका कुल हेक्टेयर है, जबकि धान का इनका रकबा है 282.14 इनका धान का रकबा है।
परवापाली की बात करेंगे। परवापाली में पहले ही बताया था मैंने 101 किसान है यहाँ पे, पंजीकृत किसान है, जबकि इनका कुल जो रकबा है 142.86 इनका रकबा है, जबकि धान का 121.59 है। फुलीमुड़ा की बात करें तो फुलीमुड़ा का जो कुल रकबा है 127.09 और जो धान का इनका रकबा है 112.97। कुल रकबे की हम बात करें तो 1163.72 इनका कुल हेक्टेयर है, इनका रकबा है। ये जो 8 गांव की जो मैं आपको जो डिटेल दे रहा था, और इनका धान का रकबा, ये धान कितने में धान बोते हैं ये भी बता दूं आपको, ये 1008.93 1008.93 हेक्टेयर में ये धान बोते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई है। आपको बता दूं कि अब तक करीब ऊपर पिटा, कोसमकानी, नवागुड़ा, निष्ठीगुड़ा, परवापाली और फुलीमुड़ा, इतने गांव के किसान, जो 6 गांव के किसानों ने धान नहीं बेचने की बात कही है, जबकि अभी तक दबने के भी एक भी किसान का टोकन नहीं कट पाया है। लेकिन जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है, जो सूत्रों से जो हमारे पास जो जानकारी जो छन कर आ रही है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में दबने के किसान भी धान बेच सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं। और दहीगांव के किसानों का तो जैसे कि आपको बताया कि 7 से 8 किसानों का टोकन कट चुका है। यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 750 है, जबकि इसमें मक्का पंजीयन के लिए किसानों की संख्या 44 है। लेकिन मक्के की खरीदी, धान की खरीदी अभी वहां पर धान का निष्ठीगुड़ा समिति के अंदर धान का बोहनी नहीं हो पाया, तो मक्के की बात तो बहुत दूर है। जिस तरह की बातें ये जो बता रहे थे, किसान मांग कर रहे थे कि दहीगांव के जितने भी किसान हैं जो धान बेचना चाह रहे हैं, उनके धान की जांच की जाए। कुछ किसानों ने तो हमारे बाइट में ये तक कह दिया था कि किसानों ने खेत में कौन सा धान बोया है और उनके पास अभी कौन सा धान ये बेचने के लिए मंडी ला रहे हैं, दोनों धान की जांच, दोनों धान को मिलाकर उसका भी जांच किया जाए, इस तरह की भी मांग रखी गई थी। बहरहाल मामले में जो तहसीलदार है गेललाल साहू जी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जब दहीगांव के बाद आने वाले दिनों में कौन से गांव के किसान और टोकन कटवाने के लिए मंडी पहुंचते हैं, और कितने गांव के जो निष्ठीगुड़ा समिति के अंतर्गत जो 8 गांव है, 8 गांव के अंतर्गत आने वाले दिनों में दहीगांव के बाद और कौन से गांव के किसान जो टोकन कटवाने के लिए निष्ठीगुड़ा मंडी पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। पहले विभिन्न ग्रामों के कृषकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था तहसील ऑफिस आकर के कि उनके खेतों में फसल नहीं हुआ है करके, और सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही थी। तभी हल्का पटवारी के माध्यम से एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें दहीगांव के कुल 29 कृषकों का फसल क्षति होने का सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, और बाकी कृषकों के खेत में धान पाया गया है। ऐसा कितना एकड़ में खराब हुआ है सब फसल? लगभग 50 से 51 एकड़ में फसल क्षति का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। तो उच्च कार्यालय भेजेंगे आप? हाँ, ये रिपोर्ट उच्च कार्यालय को प्रेषित की जाएगी और राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार RBC 64 के प्रावधान के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।